सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि एक वेक्टर कैलकुलस की प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली वेक्टर कैलकुलस बेसिकली इंजीनियरिंग स्ट्रीम के सभी बंदों के लिए यूज़फुल होती है। एमएससी में पढ़ाई जाती है ये, है ना। सो वेक्टर कैलकुलस का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ़ वेक्टर ए, जो वेक्टर ए है दैट इज एक्स जेड स्क्वायर आयोटा प्लस 2y जे कैप माइनस 3x जेड के कैप एंड वेक्टर बी जो दे रखा है वो है 3x जेड आयोटा प्लस 2y जेड जे कैप माइनस जेड स्क्वायर के कैप। ओके, and find the value of vector A cross del operator cross vector B and vector A क्रॉस डेल ऑपरेटर क्रॉस बी ऑपरेटर। ये दो सिचुएशन है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो मुझे पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, डेल ऑपरेटर की वैल्यू। सो हियर del, this is basically the del operator. So this is vector D, this is del operator. So del operator की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग लिखेंगे जो कि होती है del अपॉन del x आयोटा प्लस del अपॉन del y ऑफ j प्लस del अपॉन del z ऑफ k। उम्मीद करता हूं कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू सभी को पता होगी। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे दूसरी चीज़ है वो है बेसिकली कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर भी हम इसको यहाँ पर सीख लेते हैं। ओके, सो चलिए मुझे यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लेट मैं कंसीडर करता हूँ कि हम इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, सो फॉर this is the first part, let assume the first four, that is a vector A multiply cross product, this is cross product del operator क्रॉस B। सो सबसे पहले जो है हम इस डेल क्रॉस B को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर हम इसके साथ में इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो देयरफॉर डेल क्रॉस B की जो वैल्यू है वो क्या होगा। सो डेल क्रॉस B की वैल्यू होगी दोस्तों डेल x आयोटा प्लस डेल अपॉन डेल y ऑफ j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z ऑफ k कैप। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर B। वेक्टर B जो कि यहाँ पे दे रखा है जो कि है 3x z आयोटा प्लस 2y z j कैप एंड माइनस जेड स्क्वायर के कैप। ओके, ये वैल्यू दे रखी है। सो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास में हम इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर डिटरमिनेंट से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे आई लिखेंगे, यहाँ पे जे कैप लिखेंगे, यहाँ पे के कैप लिखेंगे। फिर वेक्टर ए के कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड हैं, ये इनको नोट डाउन करेंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड लिख लिए हमने। देन आफ्टर कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी नोट डाउन करेंगे जो कि 3x z है। ओके, एंड 2y z है एंड माइनस जेड स्क्वायर है। सो ये कोफिशिएंट हमने नोट डाउन कर लिए। ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे,
हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आप सभी लोग जानते हैं। वेक्टर आई को हम नोट डाउन करेंगे और वेक्टर आई से जुड़े हुए जो रोज एंड कॉलम हैं उनको हम छोड़ देंगे और रेस्ट कोफिशिएंट के माइनर निकाल लेंगे, जो कि होगा डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड एंड बेसिकली 2yz एंड माइनस का जेड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम वेक्टर जे लेंगे और उससे जुड़ी हुई रो एंड कॉलम को हम लीव कर देंगे, जो कि रेस्ट एलिमेंट होंगे वो होंगे डेल एक्स 3xz, ओके, एंड डेल अपॉन डेल जेड और माइनस जेड स्क्वायर। ओके, प्लस वेक्टर के कैप हम लेंगे और उससे जुड़े हुए एलिमेंट होंगे डेल अपॉन डेल एक्स 3xz और डेल अपॉन डेल वाई और 2yz, ये आपके एलिमेंट होंगे। ओके, अब इन एलिमेंट्स को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, और आप लोग जानते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर एक साथ ऑपरेट होंगे। ओके, माइनस दूसरा एलिमेंट ऑपरेट होगा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई कैप और डेल अपॉन डेल वाई एप्लीकेबल टू जेड स्क्वायर। ओके, माइनस का जेड स्क्वायर के साथ में एप्लीकेबल होगा, माइनस डेल अपॉन डेल जेड एप्लीकेबल होगा बेसिकली 2yz के साथ में, सेम जे कैप के साथ में, तो डेल अपॉन डेल एक्स एप्लीकेबल टू दी माइनस जेड स्क्वायर एंड सेम डेल अपॉन डेल जेड एप्लीकेबल विद 3xz। ओके, सेम एज के कैप और यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स एप्लीकेबल होगा 2yz के साथ में और माइनस डेल अपॉन डेल वाई एप्लीकेबल होगा 3xz के साथ में। ओके, सो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ वैल्यू मिस ना हो। सो आप देखिए यहाँ पे इसको आप ऑपरेट कीजिएगा। सो ये आपको 0 देगा। क्यों 0 देगा? क्योंकि मुझे y के रेस्पेक्ट में इस ऑपरेटर को सॉल्व करना है और यहाँ पे वेरिएबल y अवेलेबल नहीं है। सो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ओके, माइनस यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर जाएंगे तो डेल अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में करना और जेड यहाँ पे अवेलेबल है तो ये आपको 2y दे देगा। ओके, माइनस जे कैप आप इसको जब सॉल्व करेंगे सो अगेन ये आपको फिर से 0 देगा क्योंकि मुझे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है और फंक्शन मेरे पास में z के टर्म में दे रखा है तो ये 0 देगा। नेक्स्ट आपका जो है वैल्यू वो आपको -3x देगा क्योंकि z ऑलरेडी यहाँ पे एज अ फंक्शन अवेलेबल है। मोर ओवर हम के कैप का इस्तेमाल करेंगे और इसमें बेसिकली x यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में मुझे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है लेकिन x यहाँ पे है नहीं तो ये भी आपको 0 देगा और मोर ओवर यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये टर्म भी मुझे y भी 0 ही मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से फाइनली मेरे पास में जो वैल्यू आई है दैट इज अ डेल क्रॉस बी की जो वैल्यू आई है बेसिकली वो है डेल वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू आ चुकी है वो आपके पास में आ चुकी है -2y आयोटा प्लस 3x जे कैप प्लस 0 times of k cap. Okay, so this is the value of basically del cross b, but मुझे निकालना क्या था? मुझे वैल्यू निकालनी थी but we have to find out that vector a, so
वेक्टर ए क्रॉस डेल क्रॉस बी एज यू नो, और वेक्टर ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा था। वेक्टर ए आपके पास में क्या था, आपके पास में वो था एक्स जेड स्क्वायर आयोटा प्लस 2y जे कैप माइनस 3x जेड के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विथ दी एबव वैल्यू, और एबव वैल्यू आपकी है माइनस 2y आयोटा प्लस 3x जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, सो ये आपकी वैल्यू है। ओके, सो अगेन फिर इसका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना आप जानते ही हैं। उसके लिए आप डिटरमिनेंट निकालेंगे आई जे और के का। ओके, सो फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट जो हैं इनको आप नोट डाउन करेंगे। सो एक्स जेड स्क्वायर 2y माइनस 3x जेड माइनस 2y 3x and 0. So these are the coefficient of second vector. Okay, so minus 2y minus 3x and 0 coefficient. Okay, सेम एज इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। सो वेक्टर आई को हम कंसीडर करेंगे और वेक्टर आई से जुड़ी हुई रो एंड कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। सो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, वो हो जाएगी आपके पास में that it will be 0 माइनस और माइनस वैल्यू प्लस की हो जाएगी एंड ऐसा करता हूँ मैं, इसको मिस नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर से आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सो मैं पहले नोट डाउन कर देता हूँ सभी वैल्यूज़ को। सो आई वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँगा तो आई से जुड़ी हुई रो एंड कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। सो आपके पास जो डिटरमिनेंट बनेगा, आपके पास में जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कुछ होगा 2y माइनस 3x जेड 3x 0 माइनस ऑफ जे कैप से जुड़ी हुई रो एंड कॉलम को आप ड्रॉप कर दीजिए। सो ये x जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3x जेड एंड 0 प्लस के कैप, तो के से जुड़ी हुई रोज एंड कॉलम को आप ड्रॉप कर दीजिए। सो आपका माइनर होगा x जेड स्क्वायर 2y एंड माइनस 2y एंड 3x। ओके, अब इसको सॉल्व करना आप सब लोग जानते हैं। सो इन दोनों एलिमेंट का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, माइनस रेस्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, माइनस माइनस का 9x स्क्वायर जेड। ओके, सो ये आपकी एक वैल्यू हो गई। ओके, माइनस जे कैप, और यहाँ पर भी ये वैल्यू आपकी 0, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और उससे पहले माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x y एंड z। ओके, नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा के कैप। सो के कैप की वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास, क्रॉस इंटू कीजिएगा आप। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। ओके, सो फाइनली जो आपके पास में वेक्टर आएगा
वो होगा ए क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू है आपके पास में वो होगी 9x² जेड आयोटा प्लस 6xy जेड जे कैप एंड प्लस 3x² z² plus 4y² k cap. So basically this is the answer, desired answer of the given vector. So उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया है ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें। इसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड पार्ट में क्या कर रहा था, चलिए देखते हैं हम सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है आपको। सो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। सो आपको फाइंड आउट करना है दैट वेक्टर ए क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर बी, ये आपको निकालना है। ओके, सो सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो फॉर इट वी सॉल्व द ए वेक्टर ए क्रॉस डेल ऑपरेटर। ओके, सो डेल ऑपरेटर इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर हम लोग डेल ऑपरेटर लगा देंगे। एंड वेक्टर ए ऑलरेडी गिवन है और वो है आपके पास में x z² आयोटा, ओके, प्लस 2y j कैप माइनस 3x z k कैप और क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल ऑपरेटर, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं। ओके, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है दैट डेल अपॉन डेल एक्स आयोटा प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ओके, सो ठीक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोग आई जे एंड के लिखेंगे और फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे जो कि हैं एक्स जेड स्क्वायर 2y and minus 3x g and coefficient of del operator del x del upon del y and del upon del z। ओके, सो इनका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो आप सभी लोग डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं। वेक्टर आई हम लिखेंगे और उससे जुड़े हुए रो एंड कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। सो आपके पास में 3/3 से ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर के डिटरमिनेंट 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2y डेल अपॉन डेल y माइनस 3x z एंड डेल अपॉन डेल z। ओके, सेम एज माइनस j कैप, j कैप से जुड़े हुए रोज एंड कॉलम को आप ड्रॉप कर दीजिए। सो आपके पास में बचेगा x z² डेल अपॉन डेल x एंड माइनस 3x z एंड डेल अपॉन डेल z। ओके, मोर ओवर इसी तरह आप के कैप में आइए और के कैप से जुड़े हुए रो एंड कॉलम को रिमूव कर दीजिए। तो ये बचेगा आपके पास में x z² डेल अपॉन डेल x एंड 2y एंड डेल अपॉन डेल y। ओके, ये वैल्यू आपके पास में बची है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम कि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे माइनस इनका बाकी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो आयोटा
और ये जो वैल्यू होगी वो होगी 2y मीन्स डेल अपॉन डेल जेड आपको करना है 2y का, जो कि 0 होना चाहिए, माइनस डेल अपॉन डेल y है, और किसका करना है आपको, -3xz का। सो इस केस में y यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो इन बोथ ऑफ केस इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। सेम एज मैं जे कैप की बात करता हूँ, सो जे कैप में आप डेल अपॉन डेल जेड करेंगे एक्स जेड स्क्वायर का, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे -3xz का। ओके, नेक्स्ट आप के कैप करेंगे और ये डेल अपॉन डेल वाई एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और ये 2y हो जाएगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई हुई। मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया है, माइनस आपके जो माइनर डायगोनल एलिमेंट हैं उनका मैंने प्रोडक्ट किया हुआ है। ओके, जो कि यहाँ पे ऑपरेटर के फॉर्म में है, तो मैंने ऑपरेटर लगा दिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा, सो आयोटा के केस में देखिए ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जेड वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, तो ये 0 वैल्यू होगा। इसी तरीके से आप y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं और यहाँ पे y अवेलेबल नहीं है, सो 0 ये भी हो जाएगा आपके पास में। मोर ओवर आप माइनस बेसिकली जे कैप करेंगे आप, और जे कैप में यहाँ पे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, सो ये आपको वैल्यू देगा 2xg। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास में जो वैल्यू आएगी प्लस ये आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपको देगा 3g। ओके, सो ये वैल्यू आपको रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट आप k कैप में देखेंगे तो k के रेस्पेक्ट में जो आप करेंगे, सो y के रेस्पेक्ट में मुझे करना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, और दूसरी वाली वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट करना और x अवेलेबल नहीं है। सो आपको कुछ इस प्रकार से वैल्यू रिसीव होगी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ 2 ही टर्म अवेलेबल हैं आपके लिए। सो 0 आयोटा माइनस 2xz प्लस 3z जे कैप प्लस 0 टाइम्स ऑफ के कैप। सो ये बेसिकली आपको जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है आपकी, वो वैल्यू आई है आपको ए क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने किया था, ए क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल ऑपरेटर। सो ये इसकी वैल्यू आई है, दैट इज 0 आयोटा माइनस 2xz प्लस 3z और प्लस दैट इज अ जे कैप, दैट इज अ जे कैप प्लस 0 के। ओके, सो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। ओके, बट आपको सॉल्व क्या करना था, आपको इसको सॉल्व करना था इसमें कि आपको वैल्यू निकालनी थी। देयरफॉर जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है वो है ए क्रॉस डेल ऑपरेटर, ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं, क्रॉस विद बी। ओके, सो आप यहाँ पे लिख दीजिए इसको, दैट 0 आयोटा माइनस 3 दैट इज अ 2xz that is basically 2xz plus 3z j cap plus 0 k cap
एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, और वेक्टर बी ऑलरेडी आपको पता है। ओके, सो वेक्टर बी क्या है आपके पास में? वेक्टर बी बेसिकली जो वैल्यू थी वो है 3xz आयोटा प्लस 2yz j कैप एंड माइनस z स्क्वायर k कैप। ओके, सो इन वैल्यूज को हम लिख लेंगे। सो फाइनली फिर से हमें क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। सो डिटरमिनेंट बनाएंगे हम i j और k। ओके, और फर्स्ट वेक्टर जो है बेसिकली उसके कोफिशिएंट आपके पास में है 0 माइनस 2xz प्लस 3z एंड इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 है। ओके, और दूसरा वेक्टर की वैल्यूज हैं आपके पास 3xz और इसकी वैल्यू है 2yz और ये वैल्यू है माइनस z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ठीक है, सो फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा से जुड़े हुए रोज एंड कॉलम आप ड्रॉप कर दीजिए। सो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस 2xz प्लस 3z 0 एंड 2yz माइनस z स्क्वायर। ओके, प्लस माफ कीजिए माइनस j कैप और उससे जुड़े हुए रोज एंड कॉलम को अगर आप रिमूव करेंगे सो ये हो जाएगा 0 3xz एंड 0 माइनस z स्क्वायर एंड सेम वे k कैप के लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे। सो k कैप से जुड़े हुए रोज एंड कॉलम को आप ड्रॉप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 3xz एंड माइनस 2xz प्लस 3z एंड 2yz। ओके, सो फर्दर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे सो आयोटा के साथ में इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा आपका प्लस का और ये हो जाएगा z स्क्वायर ब्रैकेट 2xz प्लस 3z, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 0। ओके, एंड माइनस j कैप के साथ में आप सॉल्व करेंगे सो ये 0 हो जाएगा माइनस 0, ये वैल्यू आपको देगा। सेम एज आप k कैप के लिए सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xz एंड 2xz प्लस 3z। ओके, सो फर्दर आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सो इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी आपको 2xz क्यूब प्लस 3z क्यूब आयोटा एंड 0, ये तो पूरा 0 ही है सो माइनस 0 j कैप एंड प्लस इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी 3 into 2 6 x स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस 3 into 3 9 x z स्क्वायर और k
के कैप। सो फाइनली ये आपकी वैल्यू आ गई है। सो हेंस जो आपका सेकेंड पार्ट था वो था वेक्टर ए क्रॉस विद डेल ऑपरेटर क्रॉस विद वेक्टर बी। So that is equal to 2x j cube plus 3z cube and iota plus 6x square z square plus 9x g square and k cap. So this is basically the output of this. So उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, और अगर कोई और कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट करें, आपका जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। धन्यवाद।